एक और सवाल है उसका परम्यूटेशन का कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हमें, उसमें से हमें 2 निकालने हैं, ठीक है। मतलब 2 निकालने नहीं है, हमें 2 के हमें ना पेयर्स बनाने हैं 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिपीटिशन अलाउ नहीं है, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि हम रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम रिपीट नहीं कर सकते अभी। फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी देन टेकन 2 एट अ टाइम। अगर इस तरह की कोई होगी ना कंडीशन, तो फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा एन पी आर का, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या होगा, जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और आर क्या होगा हमारे पास जितनी दफ़ा हम उन ऑब्जेक्ट में से लेंगे चीज़। जैसे कि 4 में से हम 2 दफ़ा ले रहे हैं, तो आर हमारे पास 2 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी में से हम 2 के पेयर्स हम कितने बना सकते हैं। तो क्या होगा कि एन हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 हैं ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, और आर हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हम वैल्यूज़ प्लेस करके 12 निकालेंगे। ये किस तरह आ रहा है, जैसे कि ये 2 पेयर्स हम जब बनाएंगे इन 4 ऑब्जेक्ट्स के, तो अब क्योंकि ये वो है परम्यूटेशन है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ए बी बन जाएगा हमारे पास, ए सी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, बी बी ए हमारे पास अगर बनेगा तो वो सेम चीज़ नहीं होगी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी डी, सी बी डी ए, डी सी डी बी। 12 हमने निकाले थे, ठीक है। कि अगर हम 4 में से दो के पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास 12 बनेंगे पेयर्स। देखिए यहाँ 12 ही बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमें अगर अलाउ होती है रिपीटिशन, तो जैसे सवाल बताऊँ कि अगर हमें 3 डिजिट का कोड बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट कोड फ्रॉम डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो डिजिट्स हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितने हैं, वो हमारे पास 10 है, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ हमारे पास वो कह रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउ है, ठीक है। मतलब हम सवाल उन्होंने दिया है कि डिजिट्स कैन रिपीट। जब रिपीट कर रहे होंगे तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। हम ये नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 है, ठीक है, 10 है, मतलब 0 to 9 जो है डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशंस हैं हमारे पास, पोजीशंस मतलब आर जो है हमारे पास वो 3 है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एन पावर आर, मतलब 10 की पावर 3000, ठीक है। हम 1000 हम 3 डिजिट कोड बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिजिट्स जो रिपीट हो रहे होंगे, मतलब 999 भी हो सकता है, 888 भी हो सकता है, और 899 भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से अगर ये सवाल इस तरह का देते हैं, अगर उसमें वो मेंशन ना करते कि रिपीट कर सकते हैं या नहीं, अगर वो मेंशन ना करते कि रिपीट कर सकते हैं, ना करते ये मैं मेंशन, तो मेरे पास मेरे ख्याल से ये सवाल इस तरह होता कि हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास 10 है, और आर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर 7 फैक्टोरियल। इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। ये मेरा ख्याल से कम ही आएगा क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 720। देखा, अगर हमारे पास जो रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं है तो हमारे पास 720 आंसर आ गया, वरना हमारे पास 1000 आता है। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है।